और भीतर क्या दर्शन हो रहे हैं कि स्वर्ण मंडित रतन जटित महल है। द्वार पे गोपी खड़ी हैं, जाने दिया इनको। अंदर गए और भीतर गए, क्या देखा? बड़े सुंदर निकुंज हैं, बितान हैं, वृक्षलताएं, पुष्पावली। और अंदर गए, विविध पक्षी कलरव कर रहे हैं। और भीतर गए, क्या देखा? ऐसे सुंदर सरोवर, फवारे चल रहे हैं। उन कुंज निकुंजों का दर्शन ये लोग कर रहे हैं। तभी एक भाई की दृष्टि पड़ी कि रासेश्वरी स्वामिनी जी श्री राधा रानी पधार रही हैं और संग में 4 सखी हैं और एक एक वृक्ष के नीचे कुछ ढूंढ रही हैं। एक बोली मिल गयो, दूसरी बोली अभी तो ना मिलो। तो एक और पीछे से दौड़ी आई, बोले का खो गए हो जो ढूंढ रही हो? बोली राधा रानी को एक कुंडल गिर गयो, वह ढूंढ रही है। तो ये दोनों भाई जो खड़े देख रहे हैं, एक भाई ने इशारा किया, देखो उस पेड़ के नीचे वो कुंडल है। और जो गोपी पीछे से आई उसको इशारा करके बुलाया कि श्री राधा रानी का कुंडल तो ये, और उनके हाथ पर रख दिया। जब वो दौड़ी गई, ललता जी के हस्त पे दिया और ललता जी हाथ में लेके बोली, किशोरी जी मिल गयो, मैं धराऊं? ले धरा दे। और जब वो कुंडल पहनाने लगी तो राधा जी हंस के बोली, ललता ये बता कौन को पायो? ललता बोली ये लेके आई है, भाई बुलायो। कहाँ मिलो? वो बोली वो 2 खड़ी है ना, उनको मिलो है। वो दोनों कहाँ हैं? उनको बुला के लाओ। स्वामी जी की आज्ञा हो रही है, बुला के लाओ। और दोनों जब सामने आए, दंडवत करी, तो श्री राधा जी ने क्या कृपा का दान दिया है। प्रसादी चर्वित तांबूल उगार दोनों के हस्त में एक एक दिया। चर्वित तांबूल बीड़ा स्वामी जी का, उनने भी अपने मुख में पधराया, इन्होंने भी अपने मुखों में पधराया। और उसी समय दोनों की आंख खुल गई और राधा कुंड के टिकट लेटे हुए एक दूसरे को उठ के देख रहे हैं। क्या देखा? दोनों के गाल में बीड़ा है। बिल्कुल असंभव बातें नहीं है, इनको आप बनावटी मत समझना। ऐसे से अनुभव सुनने को मिलते हैं लोगों के। नित्य लीला हो रही है, नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पावे। बस केवल दृष्टि का भेद है। ये फोकस का चश्मा उतर जाए ना तो सामने का चित्र धुंधला दिखता है। जिनके वे नैना नहीं क्यों देखें ये रूप, और तिन्हें भाव क्यों उपजिए जो पड़े मोह के कूप, नंदास कहते। आइए आज वो गिरिराज जी की हम लोग गुणगान गाथा सुने जिनको ठाकुर ने अपना इष्ट घोषित किया है। नागर समुच्चय में नागरीदास जी कहते हैं, सामंत सिंह नरेश किशनगढ़ महाराज नागरीदास, त्रिभुवन को ठाकुर जे, त्रिभुवन को ठाकुर जे, ठाकुर मानत जा, ठाकुर मानत जा, ताकि महिमा कही सके, ताकि महिमा कही सके, ऐसो को जग माई, ऐसो को जग माई। त्रिभुवन को ठाकुर जे, त्रिभुवन को ठाकुर जे, ठाकुर मानत जा, ताकि महिमा कही सके, ऐसो को जग माई, शिवल्लभ ऐसो को। बोलिए श्री गिरिराज धरण की। इंद्रमान भंग गोवर्धन पूजा, ये भागवत का मुख्य प्रसंग है। गिरिराज गुणगाथा सत्संग हो और ये कथा न हो तो मानो ये प्रसंग पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए जैसे रास पंचाध्यायी की कथा दसम स्कंद पूर्वार्ध में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान शब्द से, इसी प्रकार
गोवर्धन पूजा इंद्रमान भंग की कथा भी प्रारंभ की है भगवान शब्द से। सावधान किया है सुखदेव जी महाराज ने, राजन सावधान होकर सुनो, शंका मत कर लेना कि 7 वर्ष को बालक और गिरिराज जी धारण किए, ये भगवत लीला है। श्री शुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन् गोपान् इन्द्रयागक्रतोद्यमः। सात वर्ष के हो गए हैं ठाकुर जी। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ब्रजवासियों का आश्रय विश्वास दृढ़ करने के लिए भगवान ने इंद्रमान भंग और गोवर्धन की पूजा कराई। तो 7 वर्ष तक अन्याश्रय करते रहे। इसका समाधान क्या है? धीरे धीरे निरोध करने की इच्छा थी भगवान की। एकदम निरोध करा देते तो लीला में विशेष रस प्रकट नहीं होता। पहले भगवान ने ऐसी लीलाएं की जिससे भक्तों का मुझ में प्रेम बढ़े, और जब इतना प्रेम बढ़ गया तो भगवान उनका आश्रय और विश्वास दृढ़ करना चाहते। इंद्र यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं और अभी ठाकुर जी तोतरी वाणी में बोले, पुष्टि प्रभु सप्तम धर्मी स्वरूप हैं, इसलिए 7 वर्ष के ठाकुर जी हैं, 7 दिन गिरिराज धारण करेंगे। सद्गुण संपन्न भगवान के सभी अवतार हैं, लेकिन ये अवतार नहीं है, अवतारी हैं, सारे अवतारों के मूल कारण हैं, इसलिए सप्तम धर्मी स्वरूप की लीला है। और मैया अच्छी तरह जाने कि मेरो लाला धर्मी स्वरूप है, तभी तो जब मंगल भोग धरे तो मैया कहा के छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। एक नया नाम धर दिया मैया ने, छगन मगन। छगन मगन माने छगन 6 हैं गुण जिनमें, मगन उन्हीं में जो मगन है। 6 गुण में मगन अर्थात सद्गुण संपन्न। अरे आप धर्मी रूप से विराज रहे हो, सप्तम रूप से विराज रहे हो, मंगल भोग अरोगो। कीर्तनों में सब सिद्धांत मिलते हैं। मोहन लाल बियारू कीजय, मोहन लाल बियारू कीजय, ओठियो दूध सद्य धौरी को 7 घूंट भर पीजय। 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, लाला 7 घूंट तो पियो। भगवान बोले 7 ही क्यों? तो मैया बोली सप्तम धर्मी रूप से विराज रहे हो ना, यहाँ से दूध भरोगा, 7 घूंट भर पीजय। 7 वर्ष को सांवरो बोलत है तुतरा। अरे मैया मोए भूख लगी है, मंगल भोग नायर होगावेगी। यशोदा बोली कन्हैया आज तो पहले इंद्र की पूजा होगी, पीछे प्रसाद मिलेगा। अब मैया से तो ज्यादा बात नहीं करी ठाकुर जी ने, बाबा के पास आए और बाबा से बोले आज ये कैसी तैयारी हो रही है बाबा? कौन की पूजा होगी? कच्छता में पिता को संभवो उपागत किं फलं कस्य चोदेश केन वा साध्यते कच्छता में पिता कोयम। हे पिताश्री खोल के कहो ना, आज ये कौन सा बड़ा उत्सव होवे जा रहे हो है? मखा कौन से यज्ञ की तैयारी हो रही है?
किंग फलम, क्या फल है इसका? किंग फलम कस्य चोद्देश, क्या उद्देश्य है इसका? केन वा साध्यते मख, मख माने यज्ञ, वा केन साध्यते, किस साधन के द्वारा ये यज्ञ होने जा रहा है? प्रश्नों की झड़ी लगा दी भगवान। बाबा ये यज्ञ शास्त्र सम्मत है या परंपरा से चला आ रहा है इसलिए हम करने जा रहे हैं? तत्र तावत् क्रिया योगो भवतां किं विचार अथवा लौकिकस्तन्मे प्रक्षतः साधु भण्यता। होते हैं निष्कपट निश्चल हृदय होते हैं, वो प्रश्न का उचित समाधान करते हैं। बाबा मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाह रहा हूं ये कैसी तैयारी हो रही है? क्या परंपरा से होता आ रहा है इसलिए हम करने जा रहे हैं? क्या उद्देश्य है इसका? क्या फल है इसका? क्या लक्ष्य लेके हम इस यज्ञ को कर रहे हैं? तब नंद बाबा ने समाधान किया। नंदवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया तेभिवर्षन्ति भूतानि प्रीणिनं जीवनं तया। नंद बाबा की भावना देखिए। पर्जन्यों, जो वृष्टि करते हैं ना, वो इंद्रदेव हमारे लिए कौन है बेटा? पर्जन्य